अब देखिएगा आर्टिकल 4.23 है, नेक्स्ट है ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम जो है वो खत्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल टू जेड स्क्वायर। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी W इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये करस्पॉन्डेंस देगी आपको W प्लेन के पैराबोला और जेड प्लेन की स्ट्रेट लाइन में। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का ये करस्पॉन्डेंस देती है। आइए इसे डिस्क्राइब करते हैं। लंबा हेडिंग है ये और 2014 में भी आया हुआ है। ये देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ये u प्लस आई भी हो जाएगा और इधर हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाता है। इक्वेट आर पी एंड आई पी। रियल पार्ट अलग ले लीजिएगा, इमेजनरी पार्ट अलग ले लीजिएगा। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है और v इक्वल टू 2xy ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब यहाँ देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम वैल्यू जो है लेने जा रहे हैं। अब अलग अलग वैल्यू लेकर के हम यहाँ पर डायग्राम को बना करके दिखाएंगे। अब ये पहला पॉइंट ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू कांस्टेंट की, यानी कि जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी x इक्वल टू कांस्टेंट, और ऐसे मान लेते हैं x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू a हमने ले लिया है और ग्रेटर देन जो है वो 0 से है। अब ये वाला केस हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो यहाँ से मिलता है हमें बाई इक्वेशन 1 एंड 2 u इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, कॉमा v इक्वल टू मिल जाएगा 2ay। अब x इक्वल टू a आपने यूज करा है। अब यहाँ से y एलिमिनेट कर दीजिएगा, एलिमिनेट y को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो u इक्वल टू a स्क्वायर माइनस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर u माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। अब ये यहाँ पर साइन थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाहर माइनस और आएगा। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन आई है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का रूप है। तो जिस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होता है, उसी प्रकार से वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर u का रूप है। और यहाँ पर u और b में से जो माइनस होते हैं वो पैराबोला का वर्टेक्स है। ये पैराबोला की इक्वेशन है और b में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, और u में से a स्क्वायर माइनस हो रहा है तो ये वर्टेक्स, ये वाला कोऑर्डिनेट a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स a स्क्वायर कॉमा 0 हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाता है। अब ये जो मिला था हमें, ये x इक्वल टू a से मिला था, ये पैराबोला हो गया। द लाइन x इक्वल टू a is correspond to parabola with vertex a स्क्वायर कॉमा 0। अब इसके जो वर्टेक्स है वो a स्क्वायर कॉमा 0 है एंड फोकस एट ओरिजिन, और इसका जो फोकस है वो ओरिजिन पर है। और अब ये a स्क्वायर पॉजिटिव है। अब देख लीजिएगा इस रिलेशन के बारे में सोचिएगा, फ्रॉम v इक्वल टू 2ay। अब v इक्वल टू 2a के बारे में सोचिएगा। अब v इक्वल टू 2a। जब पैराबोला बनेगा तो पैराबोला आधा u एक्सिस के ऊपर बनेगा और आधा u एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी कि आधे पैराबोला के लिए v पॉजिटिव होगा और आधे पैराबोला के लिए v नेगेटिव होगा। अब देखने वाले हैं कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। फॉर y ग्रेटर देन 0, यहाँ ध्यान रखना a 0 से बड़ा है। फॉर y ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, v लेस देन 0। अगर y पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा और y निगेटिव है
तो बी भी निगेटिव होगा। यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है वो पैराबोला का ऊपर वाला पार्ट बनाएगी और जो नीचे वाली लाइन है वो पैराबोला का नीचे वाला पार्ट बनाएगी। अब हम इसमें लिख देते हैं, सो द पार्ट ऑफ लाइन x इक्वल टू a लाइन above and below x axis, line below above and below x axis in z plane and z plane are correspond to the part of parabola, to the part of parabola line above and below the real axis in W plane। y पॉजिटिव रखने पर v पॉजिटिव आया, y निगेटिव रखने पर v निगेटिव आया। तो यानी कि x इक्वल टू a का ऊपर वाले जो लाइन का हिस्सा है वो ऊपर वाला पैराबोला बनाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाला पैराबोला बनाएगा। अभी हमारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। अब ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम है हमारा u v, इधर x हो जाता है, इधर y हो जाता है। ये लाइन है हमारी x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a की लाइन है। इससे जो बनता है वो पैराबोला बनता है। ये पैराबोला बना दीजिएगा और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा a², 0 और ये हो जाएगा फोकस 0, 0। यानी कि जेड प्लेन में जो लाइन x इक्वल टू a है जो y एक्सिस के पैरेलल है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी वो w प्लेन में जाकर के पैराबोला बनाती है और लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से लाइन का पैराबोला के ऊपर वाले पॉइंट प्राप्त होते हैं और लाइन के नीचे वाले पॉइंट से पैराबोला के नीचे वाले पॉइंट आपके प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि लाइन जो है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब यहाँ देखिएगा, अब x इक्वल टू अगर -a हो, अगर x इक्वल टू आप -a रखते हैं, x इक्वल टू -a जेड प्लेन में अगर रखेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b में माइनस का 2ay आ जाएगा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आप x इक्वल टू -a लेकर के चलते हैं और a पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b इक्वल टू माइनस का 2ay आ जाएगा। तो पैराबोला की इक्वेशन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन b इक्वल टू माइनस का 2ay आ जाएगा। तो होगा क्या, अभी ऊपर वाली लाइन से ऊपर वाला पैराबोला बना है, नीचे वाली लाइन से नीचे वाला पैराबोला बना है। लेकिन b इक्वल टू अगर -2ay हो जाता है तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाला पैराबोला बनेगा और नीचे वाली लाइन से जो है वो ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। और दूसरी लाइन भी यहाँ बना देता हूँ मैं। ये लाइन है x इक्वल टू -a, दो लाइन इसके लिए लिख देते हैं। टेकिंग -a इन प्लेस ऑफ a, we get the same parabola, but upper and lower part of line correspond to, अब यहाँ उल्टा लिखेंगे, correspond to lower and upper part of parabola। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है उल्टा लिखा गया है, पहले वाले का उल्टा लिखा गया है। क्योंकि b की वैल्यू में माइनस आ चुका है तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा। यानी कि यहाँ का कोई बिंदु लेते हैं तो वो यहाँ मिलेगा, यहाँ का कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ मिलेगा। लेकिन जब x इक्वल टू -a वाली लाइन पर जाएंगे तो ऊपर वाला बिंदु अगर लेते हैं तो वो नीचे की तरफ आएगा और नीचे वाला बिंदु लेते हैं तो ऊपर की तरफ आएगा। रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन जो है यहाँ पर रिजल्ट दोनों का सेम है, लेकिन जो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट हैं वो दोनों एक दूसरे के
इंटरचेंज हो जाते हैं क्योंकि बी की वैल्यू में जो है माइनस आ रहा है। अब हम दूसरी वाली वैल्यू लेने जा रहे हैं, ये है। अब यहाँ पर इसमें ये डाल देते हैं इन जनरल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म बना देते हैं इन जनरल फॉर्म और एक्स इक्वल टू लैम्डा ग्रेटर देन 0। अभी ए लिया था ना, ए की जगह आप जनरल फॉर्म डाल दो, लैम्डा, लैम्डा पैरामीटर है यहाँ पर और जो है वो 0 से बड़ा है, और एक्स इक्वल टू लैम्डा ग्रेटर देन 0 करस्पॉन्ड टू पैराबोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4a² u माइनस, सॉरी यहाँ 4 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर -4 लैम्डा स्क्वायर u माइनस के लैम्डा स्क्वायर इन डब्ल्यू प्लेन, where lambda is पैरामीटर। यहाँ पर जो लैम्डा है वो पैरामीटर है, यहाँ पर लैम्डा पैरामीटर हो गया है। अब लैम्डा को मैं कंटिन्यूसली रन करा रहा हूँ और दो वैल्यू दे रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू ए और बी के बीच में पड़ेगी, सही है। लैम्डा की वैल्यू एक तरफ ए और बी के बीच में डालूंगा, दूसरी तरफ माइनस ए और माइनस बी के बीच में डालूंगा, तो डब्ल्यू प्लेन में जाकर के मेरा जो बीच का एरिया होगा वो दो पैराबोला के करस्पॉन्ड हो जाएगा, जिसमें से एक पैराबोला मेरा लैम्डा इक्वल टू ए रख करके प्राप्त होगा और दूसरा पैराबोला मेरा लैम्डा इक्वल टू बी रख करके प्राप्त होगा। अब ये ले लेता हूँ मैं एज लैम्डा टेक्स वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी, कंटिन्यूसली लगातार वैल्यू दे रहे हैं फ्रॉम ए टू बी कंटिन्यूसली, देन लाइन एक्स इक्वल टू लैम्डा describe x equal to lambda describe the area between lines x equal to a and x equal to b in z। दोनों लाइन के बीच का एरिया हो जाएगा this area is correspond to the area between parabolas b square is equal to -4a square u minus a square and b square is equal to -4b square u minus b square in w plane। अब हमने x इक्वल टू लैम्डा लिया, लैम्डा को वैल्यू हमने कंटिन्यूसली a से b दी, सही है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों लाइन के बीच का एरिया आ गया है x इक्वल टू a x इक्वल टू b का। एक पैराबोला x इक्वल टू a रखने से बनेगा और एक पैराबोला x इक्वल टू b रखने से बनेगा, तो दोनों लाइन के बीच का जो एरिया है वो दोनों पैराबोला के बीच के एरिया के करस्पॉन्ड हो जाएगा। ये डाल देते हैं इसमें x इक्वल टू a को x इक्वल टू b है, और जो रिजल्ट x इक्वल टू a x इक्वल टू b का होगा वो रिजल्ट x इक्वल टू माइनस a x इक्वल टू माइनस b का होगा। सिमिलरली the area between x equal to minus a and x equal to minus b is correspond to the areas between our parabolas। तो जिस तरह से x इक्वल टू a से और x इक्वल टू माइनस a से सेम पैराबोला बना था, उसी तरह से x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच का जो एरिया है वो उन्हीं दोनों पैराबोला x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच का जो एरिया जिन दो पैराबोला के बीच में पड़ेगा वही एरिया जो है करस्पॉन्ड होगा x इक्वल टू माइनस a और x इक्वल टू माइनस b के बीच के एरिया।
अब इसका डायग्राम बना देते हैं। ये दो पैराबोला हो जाते हैं यू पी, ये हमारा एक्स और वाई हो जाता है, ये एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू बी है, एक्स इक्वल टू माइनस ए है, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस का बी है। इन दोनों के बीच का एरिया और इन दोनों के बीच का एरिया। अभी तक पैराबोला बना देता हूँ। ये दो पैराबोला बन जाते हैं। अब ये समझिएगा, अब पहले वाले हिस्से में आपने देखा कि लाइन से आपको पैराबोला बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 लाइन बनाता हूँ तो उधर 5 ही पैराबोला बना दूंगा। अब इनके बीच में मैं लाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा, दो लाइनों के बीच में मैंने 5 लाइन खींची है, तो हर लाइन से मुझे एक पैराबोला बनता है। तो उधर भी मेरे पैराबोला के 5 डायग्राम प्राप्त होने चाहिए। दो लाइन तो ये है मेरी, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो इस तरह से, अगर इस तरह से लाइन में अगर देखोगे तो 2 डार्क लाइन है, 5 जो है बीच में डॉटेड लाइन है। तो उसी तरह से यहाँ 2 पैराबोला डार्क वाले हैं और उनके बीच में 5 जो है वो डॉटेड पैराबोला है। तो यानी कि इन 5 लाइनों से ये 5 पैराबोला आपके प्राप्त होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। वैसे ही जो है एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी के बीच का होगा, बस ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा जो ऊपर हो जाएगा, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। अब 5 लाइन में इनके बीच बना देता हूँ। 1 2 3 4 और 5। अब इस तरह से जो 5 एरिया जो है मेरे बन चुके हैं। अब इस तरह से मैंने दिखाया है कि दोनों लाइन एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया है वो दोनों पैराबोला के बीच के एरिया के करस्पॉन्ड होता है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब मैं एक्स इक्वल टू ए के दाईं तरफ चलता हूँ और एक्स इक्वल टू माइनस ए के बाईं तरफ चलता हूँ, है ना। अब दाईं तरफ का और बाईं तरफ का एरिया में खुला छोड़ देता हूँ, तो यहाँ भी पैराबोला बी वाला हटा देंगे और बाहर का एरिया जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे कर लेते हैं। if lambda takes values from a to infinity, then line x is equal to lambda describe, then line x is equal to lambda describe the area, describe the area to right of line x is equal to a, which is correspond to area which is correspond to exterior of parabola b square is equal to minus 4a square u minus a square। जब x इक्वल टू ए के दाईं तरफ का एरिया लेने जाओगे या x इक्वल टू माइनस ए के बाईं तरफ का एरिया लेने जाओगे तो वो पैराबोला का करस्पॉन्ड बैठेगा, जो पैराबोला का एक्सटीरियर हिस्सा होगा। Similarly, area to left of line x is equal to minus a is correspond to exterior of parabola b square is equal to minus 4a square
u माइनस ए स्क्वायर इसके पैराबोला के एक्सटीरियर का करस्पॉन्ड होगा। फिर अब डायग्राम बना देते हैं। u भी x हो गया, इधर y हो गया, ये x इक्वल टू ए की लाइन ले लेता हूँ, ये x इक्वल टू माइनस ए की लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अब ए के इधर, अब ये इन दोनों से तो ये पैराबोला बनेगा, x इक्वल टू ए से भी ये रिजल्ट आएगा और x इक्वल टू माइनस ए से भी ये रिजल्ट आएगा, जो कि हम शुरू से कहते जा रहे हैं। अब देखिएगा इधर कुछ लाइन बना देता हूँ, मान लो 1 2 3 4, मान लो 4 लाइन मैंने इधर बनाई है, 4 लाइन इधर बना दीजिएगा, 1 2 3 4 लाइन बनाइए। हर लाइन से एक पैराबोला बनता है, 8 पैराबोला नहीं बनेंगे, पैराबोला 4 बनेंगे। जो x इक्वल टू ए का पैराबोला है वही पैराबोला x इक्वल टू माइनस ए का है, तो आप 4 पैराबोला बाहर बना दीजिएगा, 1 2 3 4, ये 4 पैराबोला बना दीजिएगा। अब देखिएगा मैं 2 पैराबोला, पहले तो मैं लाइन से पैराबोला पर गया, फिर मैंने 2 लाइन के बीच का एरिया लेगा, उधर 2 पैराबोला के बीच का एरिया हो गया। अब मैंने लाइन x इक्वल टू ए के दाईं तरफ का, x इक्वल टू माइनस ए के बाईं तरफ का एरिया लिया, तो वो पैराबोला का एक्सटीरियर हो गया। अभी मेरा एक पॉइंट बच गया है कि पैराबोला के अंदर जो है वो कौन सा एरिया जाएगा, वो एरिया होगा जो x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए के बीच में होगा। अब उसे डिस्क्राइब करते हैं। अब ये ले लेते हैं, when lambda describe, ऐसे ले लेते हैं, when lambda takes values continuously from a to 0 and अब दोनों एक साथ डाल देता हूँ, माइनस a to 0, then the line x equal to lambda describe the area between x is equal to minus a and x is equal to a, which is correspond to the area, to the interior area, interior area of parabola b square is equal to minus 4a square u minus a square। अब यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से मैं कह दूंगा, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, but having a slit in negative real axis in W plane, यानी कि अगर आप x इक्वल टू लैम्डा से x इक्वल टू उधर से एरिया लेने जाते हैं, x इक्वल टू a से 0 की दाईं तरफ का एरिया लेने जाते हैं, सॉरी x इक्वल टू a से बाईं तरफ का एरिया लेने जाते हैं, x इक्वल टू माइनस a से दाईं तरफ का एरिया लेने जाते हैं, तो वो पैराबोला का इंटीरियर होगा, लेकिन वहाँ पर जो है नेगेटिव रियल एक्सिस में एक स्लिट बच जाएगी। अभी स्लिट देखना आप कैसे बचती है। ये मेरा यू भी हो गया, ये मेरा एक्स वाई हो गया, इधर मेरी लाइन एक्स इक्वल टू है, इधर लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए है। अब एक लाइन इधर लेता हूँ, एक लाइन इधर, अब एक तो मेरा पैराबोला बन गया, ये डार्क लाइन का पैराबोला है, अब ये डॉटेड लाइन का पैराबोला है। फिर मैं एक एक लाइन और बढ़ाता हूँ,
यहाँ पैराबोला बना देता हूँ। फिर मैं एक लाइन और बढ़ाता हूँ, दोनों तरफ एक एक लाइन बढ़ा दी है, एक पैराबोला और बन जाता है। एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, फिर एक पैराबोला बढ़ा दीजिएगा, फिर एक लाइन और बढ़ा दीजिएगा, एक पैराबोला और बढ़ा दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ाइएगा दोनों तरफ। मतलब ऐसा नहीं है कितने बनानी है वो, ये तो ढेर सारे बनते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा पैराबोला के डायग्राम को, जब पैराबोला के डायग्राम में आप देखते हैं कितने भी पैराबोला बनाते चले जाएंगे, कितने भी पैराबोला बनाते चले जाएंगे, तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी, यहाँ पर जो जगह है वो खाली हो जाएगी। क्योंकि पैराबोला कितना भी छोटा हो जाए वो लाइन नहीं ले सकता, पैराबोला कितना भी छोटा हो जाए वो लाइन नहीं ले सकता। क्योंकि पैराबोला ने अगर लाइन ग्रहण कर ली तो वो पैराबोला की इक्वेशन कैसे होगी, तो यहाँ पर जो है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो है एक स्लिट जो है वो बची रह जाएगी। चलो और बना देते हैं, इसे पूरा ही भर देते हैं। अब गिनती नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी झिल्ली बची रह जाएगी, जहां पर हमने कहा है बट हैविंग ए स्लिट इन नेगेटिव रियल एक्सिस इन डब्ल्यू प्लेन, यानी कि नेगेटिव रियल एक्सिस में जो है एक जो है हमारी स्लिट जो है वो बची रह जाती है। अब ये पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 तो छोटा सा ही है, क्योंकि उसमें जो है सिमिलरली हो जाएगा, बस यू और बी प्लेन जो है वो बदल जाएंगे उसमें। नंबर 2, फॉर लाइन y is equal to a, by इक्वेशन 1 u is equal to x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और b is equal to हो जाएगा 2ax। यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिएगा, एलिमिनेट x, तो u is equal to b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाता है माइनस a स्क्वायर हो जाता है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर। अब देखिएगा x प्लस ए स्क्वायर आया है, तो यानी कि x में से माइनस का ए स्क्वायर घट रहा है, सही है, x में से माइनस का ए स्क्वायर घट रहा है। तो अब जो पैराबोला है वो राइट हैंडेड होगा, दाईं तरफ को बनेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का रूप है, लेकिन इस बार वर्टेक्स होगा माइनस ए स्क्वायर कॉमा 0। तो जो रिजल्ट पहले वाले पैराबोला का है वही रिजल्ट जो है वो दूसरे वाले पैराबोला का है। तो अब इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिमिलरली में ही चला जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं बस, the line y is equal to a is correspond to parabola b square is equal to 4a square x plus a square having vertex minus a square comma 0 and focus 0 0 and focus 0 0 इन डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन में जो फोकस हो जाएगा, इसका फोकस 0 0 पर हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। बाकी सारी कंडीशन जो है वो ऐसी की ऐसी होंगी, अब उसे हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब इसमें नंबर 3 पॉइंट हम डाल देते हैं, इधर बना देता हूं। ये नंबर 3 पॉइंट है, the two families of पैराबोला, दोनों तरह के पैराबोला ले रहा हूं मैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर यू माइनस a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर यू प्लस एक में बी डाल देता हूं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर correspond to ऑर्थोगोनल। यहाँ वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोगोनल है
ऑर्थोगोनल वर्ड है, यानी कि जो लाइनें बनेगी वो एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हुए बनेगी। करस्पॉन्ड टू टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x is equal to प्लस माइनस ए एंड y is equal to प्लस माइनस b। अब इसके लिए बना देते हैं। अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये u हो गया, ये b हो गया, इधर x हो गया, इधर y हो गया। अब दोनों तरह के पैराबोला मेरे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ u v प्लेन में ये पैराबोले ले रहा हूं मैं, 1 2 3 पैराबोला लिए हैं मैंने। ये 3 पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है जो x इक्वल टू a रखने से बनेंगे, और x इक्वल टू माइनस ए से भी ये बनेंगे, तो 3 लाइन हो जाती हैं, 1 2 3 इधर 3 इधर, 1 2 3 लाइन हो जाती है। अब 3 पैराबोला पे इधर के बना देता हूँ, ऐसे बनाइएगा, 1 इधर से आ जाइएगा, 2 3 पैराबोला ये हो गए हैं, तो 3 मेरी वर्टिकल लाइन हो गई है, 1 2 और 1 3। यहाँ भी 1 2 3। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करती है, प्लस माइनस ए को रिप्रेजेंट करती है। जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन जो है वो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए को रिप्रेजेंट करती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी को रिप्रेजेंट करती है। जो डार्क पैराबोला है वो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए से बने हैं, और जो डॉटेड वाले पैराबोला है वो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी से बने हैं। और इस तरह से हमारा ये एक अच्छा आर्टिकल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, ये समाप्त हो जाता है। बट डायग्राम में देख लीजिएगा आपने, और इसमें थोड़ी सी थ्योरी हमारे पास है।